औते के बेरिया सब कोई जाने, दूरे पे हो बधाई भवरवा, दूरे पे हो बधाई। जात के बेरिया कोई नहीं जाने, जात के बेरिया कोई नहीं जाने, हमसे अकेला उड़ जाए। हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन माय चैनल। और आज मैं हूँ द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया वाराणसी में। वूहू! तो अभी हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, बॉन्डर स्टेशन। बॉन्डर स्टेशन ढूंढने के लिए हम वॉन्डर कर रहे हैं। और यहाँ की गलियाँ बहुत पतली हैं, तो यहाँ पे कोई भी कन्वेंस नहीं आ सकता। और हम पैदल ही पैदल अपनी डेस्टिनेशन पे बढ़ते हुए। और ये देखिए मेरे पीछे, ओ माय गॉड, भागो 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 भागो। और हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, वॉन्डर स्टेशन हॉस्टल। और ये देखिए कैसा लग रहा है समीक्षा आपको यहाँ पे आके? लाइक अब फिर से हमको लगा कि हम यूथ हो गए, एक्चुअली सो ये है हमारा रूम, आवर स्टेकेशन for 3 days in Banaras with me, with my friends। और हम लोग अभी अपने रूम में आए हैं। सो हमने लखनऊ से बस बोर्ड की थी सुबह 8:30 बजे, और हम यहाँ पे 4:30 बजे पहुँचे। और ये जो जगह है जहाँ पे हम रुके हैं, दिस इज़ वॉन्डर स्टेशन, जो कि एक हॉस्टल है, होटल नहीं। एंड आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि अगर आप बनारस आएँ और आपको कहीं रुकना है तो इंस्टेड ऑफ होटल, और स्पेशली अगर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, तो ऐसे हॉस्टल्स प्रेफर करिए। बहुत सेफ, बहुत सिक्योर और बहुत अच्छे। बट उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा रूम टूर। और ये हैं हमारे बंक बेड्स, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग वाइट, एंड रेस्ट जो इस रूम में चीज़ें हैं। ओके, पहले मैं आपको ये बंक बेड्स दिखा देती हूँ ढंग से। सो ये है हमारा ऊपर का पोर्शन। अगर जैसे समर्स हैं तो यहाँ पे फैन है, उधर एक छोटा सा लैम्प है। एंड देन अगेन यू कैन सी कि वहाँ पे एक और ग्राफिटी बनी हुई है स्विच बोर्ड के पास। और काफ़ी क्लीन, काफ़ी साफ सुथरा, अच्छा, सुंदर, टिकाऊ। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर वेकेशन एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कम पैसे में अच्छी जगह रहने को मिले, सो ऑलवेज प्रेफर हॉस्टल्स ओवर होटल्स। वेल, यहाँ पे रुकने के लिए वी वर चार्ज्ड 4,000 फॉर 4 पीपल फॉर 2 nights and 2 days, and it's not at all a bad deal। और अभी हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की ओर। सो हम अपने हॉस्टल से उतरे हैं। और ये देखिए जय गंगा मैया।
ओके यहाँ पे वो सो अभी बज रहे हैं शाम के 6 एंड दिस इज सो लाइवली ऑलरेडी। और ये है चौसठी घाट। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है चौसठी घाट और यहाँ से हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट जहाँ पे होगी गंगा आरती। और ये है बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। जस्ट लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। तो ये है चौसठी घाट और चौसठी घाट। तो ये चौसठी घाट और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, वो मैं आपको अभी एक पूरा व्यू दूंगी। और ये इधर पानी है और ये हैं हम दोनों। कम हियर। ये है राणा महल पैलेस जो कि बनवाया गया था 1970 में बाय राजपूत एंड महाराणा ऑफ उदयपुर। राणा महल पैलेस को विद टाइम कन्वर्ट कर दिया गया है एक रॉयल होटल में। और ये है मुंशी घाट पे जो कि दशाश्वमेध घाट के जस्ट थोड़ा सा पहले पड़ता है, जहां परफॉर्म की जाती है महागंगा आरती। ये है दशाश्वमेध घाट जो कि वाराणसी के सबसे मेन और पुराने घाटों में से एक है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी कहा जाता है कि दशाश्वमेध घाट को क्रिएट किया था लॉर्ड ब्रह्मा ने टू वेलकम लॉर्ड शिवा और इसीलिए काशी को कहा जाता है महादेव की नगरी। दशाश्वमेध घाट बनारस के 88 घाटों में से सबसे मेन घाट है, जहां रोज शाम को हजारों की भीड़ आती है महागंगा आरती में हिस्सा लेने के लिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट पे एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसमें उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी, जिसके बाद से इस घाट को दशाश्वमेध घाट कहा जाने लगा। The Ganga Aarti is a ritual to offer prayers to Ganges River. It is performed in the evening by 5 priests, and the dedication, coordination, and discipline will leave you awestruck. So अभी मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल और मैंने आपको जाते वक्त भी दिखाया था ये फोर्ट और इधर पानी, बीच में हम और पानी में बहुत सारी बोटिंग भी हम करेंगे बट कल। ओके तो अभी हमारे दशाश्वमेध घाट से, जो कि बनारस के कुछ पुराने घाटों में से एक है और जो वहाँ गंगा आरती हुई, दैट इज़ द हाईलाइट ऑफ द शो। तो अगर आप बनारस आएँ और गंगा आरती अटेंड ना करें तो लानत है आप पे। Wasn't it lit? मतलब बहुत अच्छी थी यार। गंगा आरती के लिए ही लोग आते हैं, मतलब ऐसा भी होता है। हाँ, मेनली कुछ ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ गंगा आरती ही अटेंड करने आते हैं। एंड जनरली हमने देखा है कि एल्डरलीज जो होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। बट ट्रस्ट मी, हम जैसे यूथ भी अगर वो आरती अटेंड करेंगे, आपको जो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, वेरी रिक्वायर्ड आज की जनरेशन के लिए वेरी मच रिक्वायर्ड। सो वी आर इन आवर अर्ली 20s और हम जैसे जो यूथ होते हैं वो जनरली अगर किसी ट्रिप पे जाने की सोचते हैं तो दे थिंक ऑफ मनाली, शिमला एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट प्लेस, नैनीताल। बट आई डोंट नो कि हम क्यों बनारस जैसे शहर में आने की नहीं सोचते हैं, जो इतना कल्चरली रिच है और बहुत सारी जगह हैं हिस्टोरिकली भी। डोंट यू थिंक? हर तरह से आप यहाँ पे सेकंड साइड हम देखने जा रहे हैं। एग्जैक्टली हम अभी सेकंड साइड पे जा रहे हैं, हम वहाँ का भी आपको व्यू देंगे।
रात होते ही बनारस के घाटों की रोशनी और चकाचौंध देखने लायक होती है। गुलाबी सी ठंड, सामने बहता ठंडा सा पानी और बनारस के घाट। दिस इज ऑल यू नीड फॉर अ गुड वेकेशन। बहुत कल्चरली और हिस्टोरिकली बहुत रिच है, सो हम जैसे यूथ्स को डेफिनेटली यहाँ आना चाहिए। अगर आप यहाँ अकेले भी आएँ, आप सर्वाइव करोगे और बहुत अच्छे सर्वाइव करोगे। सो मैं बात कर रही थी पीस ऑफ माइंड की, और हमारी जनरेशन को, जब आज के टाइम में हम सभी कुछ ना कुछ डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता है। सो हमारी जनरेशन को डेफिनेटली यहाँ पे आने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज है यहाँ कुछ है, यू नीड टू कम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों ही दिल्ली में रह चुके हैं, हम दोनों ही लखनऊ में रह चुके हैं, हम दोनों ही काफ़ी सारी जगह घूम चुके हैं, बट जो बनावट उन शहरों में है और जो ओरिजिनलिटी बनारस में है, दैट इज़ इनकम्पेरेबल। इवन ऋषिकेश और हरिद्वार में भी मतलब चेंज किया गया है थोड़ा। एग्जैक्टली मगर यहाँ तो भाई सीढ़ियाँ नहीं बदली गई है। एग्जैक्टली, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दिया, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बनारस, सो मस्ट विजिट। सो अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल की ओर, जो कि बनारस का बहुत ही फेमस मंदिर है। क्योंकि अंदर कैमराज अलाउड नहीं है तो आई वोंट बी एबल टू शूट, बट दिस इज़ द वे जो कि आप मैक्सिमम देख सकते हैं ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, जो कि 17th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया था। तो हम होके आ रहे हैं अभी काशी विश्वनाथ टेम्पल से, जो कि गोल्डन टेम्पल कहा जाता है बनारस का, और 1780 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय अ मराठा अहिल्याबाई होलकर। क्योंकि ये एक मराठा ने बनवाया था, इसलिए अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो इसका आर्किटेक्चर काफ़ी महाराष्ट्रियन फील्स देगा। जैसे टेम्पल्स आपने महाराष्ट्र में देखे होंगे, वैसे ही कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। काशी विश्वनाथ सिर्फ इंडिया ही नहीं, वाराणसी के कई पुराने मंदिरों में से एक है। वाराणसी में लगभग 2000 मंदिर हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर है काशी विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ रोज़ हज़ारों की भीड़ लगती है शिव जी के दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी का है और यहाँ पे काफ़ी सारे शिवलिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। वेल, ये कुछ अच्छी बातें थी काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। अब जो हमारे साथ हुआ वो एक्सपीरियंस मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप यहाँ आएँ, आई डोंट वांट कि वो आपके साथ भी हो। वेल, जैसे ही हम काशी विश्वनाथ मंदिर में एंटर हुए तो